नमस्कार। भारत में एक लंबी ट्रेन यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा अनुभव है। खिड़की से बाहर बदलते हुए नज़ारे, नए नए शहर और अलग अलग संस्कृतियों की झलक। इसी जादू को आज हम झारखंड के नजरिए से देखने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए, 30 या 40 घंटों के सफर में आपके सामने से गुजरते हुए खेत खलियान, पहाड़, नदियां सब बदल जाता है। लोगों की भाषा, उनका पहनावा, यहाँ तक कि हवा का मिजाज भी बदल जाता है। ये सिर्फ सफर करना नहीं है, ये तो भारत की धड़कन को करीब से महसूस करना है। तो आज का अपना सवाल सीधा सा है। अगर कोई झारखंड में है और एक लंबी यादगार क्रॉस कंट्री यात्रा पर निकलना चाहता है, तो वो कौन सी ट्रेनें हैं जो उन्हें सबसे दूर तक ले जा सकती हैं? हमने आंकड़ों को खंगाला है और आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड से गुजरने वाली टॉप 5 सबसे लंबी ट्रेन यात्राओं की एक पूरी लिस्ट। तो फिर हो जाइए तैयार, चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रोमांचक गिनती। हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो ट्रेन है वो है कलिंग उत्कल एक्सप्रेस। अब देखिए, ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं, बल्कि एक बहुत ही जरूरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कनेक्टर है। ये ट्रेन ओडिशा के पवित्र शहर पुरी को दुनिया की योग राजधानी ऋषिकेश से जोड़ती है। ये ट्रेन सफर करती है करीब 2366 किलोमीटर्स का। मतलब झारखंड के यात्रियों के लिए ये उत्तर में पहाड़ों तक या फिर दक्षिण में समुद्र तटों तक पहुंचने का एक बेहतरीन जरिया है। इसे राज्य के औद्योगिक गढ़ जैसे टाटानगर, चक्रधरपुर और चांडिल से पकड़ा जा सकता है। अब आते हैं नंबर 4 पे। और ये जो ट्रेन है ना, ये झारखंड के लिए और भी ज्यादा खास है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है। नाम है धनबाद अलापुझा एक्सप्रेस। ये ट्रेन सही मायनों में दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को मिलाती है। एक तरफ है भारत की कोयला राजधानी धनबाद और दूसरी तरफ केरल का शांत और खूबसूरत बैकवाटर्स वाला शहर अलापुला। करीब 2446 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये ट्रेन एक तरह से झारखंड की लाइफलाइन है। ये राज्य के बड़े औद्योगिक और प्रशासनिक सेंटर्स जैसे धनबाद, बोकारो, रांची और हटिया को सीधे दक्षिण भारत से जोड़ती है, जो यहाँ के लोगों के लिए व्यापार, पढ़ाई और घूमने फिरने के नए रास्ते खोलती है। चलिए, अब हम टॉप 3 में आ गए हैं और नंबर 3 पर जो ट्रेन है वो तो सचमुच पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को नाप देती है। और नंबर 3 की पोजीशन पर आती है ओखा शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये ट्रेन पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास शालीमार को गुजरात के बिल्कुल पश्चिमी तट पर बसे शहर ओखा से जोड़ती है। लगभग 2584 किलोमीटर का ये सफर भारत की चौड़ाई का एक शानदार नजारा पेश करता है। झारखंड के टाटानगर और चक्रधरपुर से इस ट्रेन में बैठकर देश के एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा की जा सकती है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर यानी कि रनर अप है एक और दमदार ट्रेन जो नॉर्थ ईस्ट को सीधे सीधे वेस्ट कोस्ट से जुड़ती है। ये है कर्मभूमि एक्सप्रेस, जो असम के कामाख्या से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक का एक बहुत लंबा सफर तय करती है। ये देश के दो बहुत ही जरूरी कोनों को एक धागे में पिरोने का काम करती है। ये ट्रेन 2932 किलोमीटर की भारी भरकम दूरी तय करती है। तो झारखंड से मुंबई या फिर गुवाहाटी की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए टाटानगर या चक्रधरपुर से ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये ट्रेन पूर्वोत्तर के संस्कृति और पश्चिम के अवसरों के बीच एक पुल की तरह काम करती है। और अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। झारखंड से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी, सबसे एपिक ट्रेन यात्रा आखिर कौन सी है? तो ये खिताब जाता है शक्तिशाली आरुणाई एक्सप्रेस को। जी हां, इस लिस्ट की टॉपर है आरुणाई एक्सप्रेस, जो इंडियन रेलवे के सबसे शानदार और लंबे सफरों में से एक गिनी जाती है। अब ये कोई मामूली यात्रा नहीं है। ये ट्रेन असम के सिलचर से शुरू होकर केरल के तिरुवनंतपुरम तक जाती है। मतलब देश के एक कोने से लगभग दूसरे कोने तक ये करीब 3931 किलोमीटर की एक अविश्वसनीय दूरी तय करती है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस महायात्रा का हिस्सा बनने के लिए झारखंड में सिर्फ एक ही मौका मिलता है, और वो है पाकुड़ स्टेशन पर इसका स्टॉप। अच्छा, अब जो लोग रेलवे के पक्के फैन हैं उनके लिए थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं। इस चार्ट पर एक नजर डालते ही आरुणाई एक्सप्रेस की विशालता का अंदाजा हो जाता है। ये हमारी लिस्ट की दूसरी सबसे लंबी ट्रेन कर्मभूमि एक्सप्रेस से भी करीब करीब 1000 किलोमीटर ज्यादा लंबी है। ये स्केल सच में हैरान करने वाला है। यहाँ एक जरूरी सवाल भी उठता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन विवेक एक्सप्रेस इस लिस्ट में क्यों नहीं है। तो देखिए, वो ट्रेन भौगोलिक रूप से झारखंड से गुजरती तो है, लेकिन राज्य में उसका कोई ऑफिशियल स्टॉप नहीं है। इसीलिए हमारी सूची से वो बाहर है, क्योंकि हमने सिर्फ उन्हीं यात्राओं को शामिल किया है जिन्हें झारखंड के अंदर से शुरू किया जा सकता है। खैर, इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।